नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फॉलो ट्विटर पर। दोस्तों, आज मैं किसी मेडिसिन की बात नहीं करूंगा, ना किसी फार्मेसी के सब्जेक्ट की। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करूंगा जो आजकल हर घर में होता है। फ्रेंड्स, हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हर कोई लगा पड़ा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, PCS बने, ये बने वो बने। तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन मैं देखता हूँ। बच्चा 2.5-3 साल का होता है जब ये उसे स्कूल में डालना स्टार्ट कर देते हैं, वो जाना सीखता है। फिर उसका बैग इतना भारी हो जाता है, जितना वेट बच्चे का नहीं होता है उससे ज़्यादा वेट उसके बैग का हो जाता है। अब सपोज मानिए मैं अपने घर में ले लेता हूँ, मेरे बच्चे मान लीजिए 6 बजे जगते हैं। 6 बजे जगने के बाद तैयार होते हैं, 7 बजे उनकी बस आ जाती है और 7:30 तो बजे वो स्कूल पहुँच जाते हैं। 7:45 में प्रार्थना वगैरह होके वो अपने क्लासेस में बैठ जाते हैं। तो ये उनका शेड्यूल है। उसके बाद आते हैं 1 बजे के नियर बाई। 1 बजे आने के बाद 1 घंटे रेस्ट करने के बाद 2 बजे फिर ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन 2 घंटे का होता है उनका। फिर 4 बजे आते हैं, फिर आके वो अपने होमवर्क पे बैठ जाते हैं। तो होमवर्क भी स्कूल में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना एक्सरसाइज मिलता है उनको कि उनको 7-8 बजे जाते हैं उसी एक्सरसाइज को करने में। इस बीच में छिटपुट काम होते हैं घर के, जैसे बच्चों की माँ बोल देती है कि दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये काम कर दो, थोड़ा बहुत वो काम कर दो। तो बच्चों का जो बचपन है, क्या हम उनसे ढंग से मिल पाते हैं? एक घर में रहने के बाद उनको क्या जरूरत है, क्या नीड है, कितना उस पर वर्डन है, हम उन पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या हम उनको समझ रहे हैं कि जो बच्चे जिस लेवल के हैं, नादान बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन पर कितना वर्डन है, कितना उन पे वर्डन होना चाहिए, कितना उन पे डाल रखा है, कितनी उनसे उम्मीदें लगा रखी है हमने। और हर कोई बंदा कहता है, हर कोई फादर मदर यही कहते हैं, तू तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कभी भी मैंने अक्सर ये भी सुना है कुछ माँ बाप से, तू तो बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो बच्चे को कभी डिमोटिवेट ना करें। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है, हर बच्चे का काम करने का और पसंद करने का और उसका टैलेंट हर फील्ड में अलग अलग होता है। तो कभी भी किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करें कि तू तो भोंदू है, तू तो बेकार है, तू तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वो अपना माइंड को यूज कितना कर रहा है। कभी भी ये वर्ड किसी बच्चे को यूज ना करिए, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि हर बच्चा ऊपर वाले की एक अनोखी लीला है, अनोखी धरोहर है, एक अलग बुद्धि लेके वो पैदा हुआ है। हो सकता है कि जो बच्चा किसी मतलब का ना हो, भी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और इतना नाम रोशन कर दे जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं बहुत सारे, जिन्होंने जो कुछ नहीं थे और उन्होंने इतने इतने आविष्कार करे जिसका कोई जवाब नहीं है, दुनिया उनका नाम लेती है। थॉमस एल्वा एडिसन ले लीजिए आप, जिन्होंने बचपन में कितनी गलतियां करी, लोग बाग उनको पागल भी कहते थे। उन्होंने देखिए जो आविष्कार करा, तो ऐसा आविष्कार करा जिसका दुनिया गवाह है। जिस रोशनी में बैठ के हम पढ़ते हैं, पुराने टाइम पे लालटेन में या फिर चूल्हे की आग में बैठ के हम पढ़ते थे या अलाव जला के पढ़ते थे, आज घर घर में लाइट है थॉमस एल्वा एडिसन की बदौलत, जिनको एक पागल बच्चा कहा जाता था। तो हर बच्चे को ज़्यादा आप प्रेशराइज मत करिए, उनका सपोर्ट करिए, उनको देखिए कि बेटा आपको होमवर्क क्या मिला, उनका होमवर्क चेक करिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे काम करवाइए। न कि ये तूने काम कर लिया, तूने काम ये क्यों नहीं करा, कब काम करेगा, ये है वो है, तू तो किसी मतलब का नहीं है, ये हुआ वो हुआ। इस चीज़ों के बजाय आप उसके पास बैठिए, उससे बात करिए, बेटा अपना काम दिखाओ, आपने कर लिया, कर निकल लिया, क्या नहीं आ रहा है आपसे, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उसको पूछिए, बैठिए, समझिए अपने बच्चे को समझिए कि आपका बच्चा ऐसा तो नहीं है कि डे बाई डे डिप्रेशन में जा रहा हो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी बच्चे स्कूल को जाते हैं तो बिल्कुल चेहरे मुरझाए हुए से और बैग लेके बिल्कुल अलर्ट होके बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जैसे चेहरे पे जो एक नेचुरल मुस्कान होती है वो अक्सर देखिए बच्चे, मैं अक्सर बच्चों के चेहरे देखता हूँ। क्योंकि मेरे घर के बगल में 2 स्कूल हैं, तो बिल्कुल थके थके से, जैसे बहुत ज़्यादा बोझ उन पर ज़बरदस्ती लाद दिया है जिसे वो ढोना नहीं चाहते। ये कंडीशन में देखता हूँ। मेरे घर के बगल में 2 स्कूल हैं, तो मैं पर डे ये बच्चों में फील करता हूँ कि किस नीरस पने से वो आते हैं। पढ़ना तो है ही, माँ बाप ने बोल दिया बेटा पढ़ना है, बिना पढ़ेगा कुछ भी नहीं है। पर क्या जितना उन पे लोड डाला जा रहा है उसके लायक वो हैं, या फिर जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने के वो लायक हैं क्या? तो ये एक सोचने वाला पॉइंट है। अपने बच्चे से मिलिए,
बच्चे को रोजाना देखते हैं, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, क्या उनको आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है मेरे बेटे पे कहीं कोई, मेरे बच्चों पे कोई एक्स्ट्रा वर्डन तो नहीं है, एक्स्ट्रा लोड तो नहीं है जिसके नीचे वो दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, और हम उसको प्रेशर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे को समझिए, उनके पास बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, काम चेक करिए। बाकी कोई चीज़ उनसे नहीं आ रही तो उनकी हेल्प करिए। बाकी उनको डीमोटिवेट मत करिए, कोई भी ऐसी लैंग्वेज मत बोलिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत बोलिए जो उनको बुरी लगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे में ऊपर वाले ने एक अलग टैलेंट देके भेजा है उसको। तो कोई भी बच्चा कब किस फील्ड में निकल जाए, किस फील्ड में आपका नाम रोशन कर दे, कुछ नहीं है। आप सपोज मानिए कि वही है 3 इडियट्स वाली मूवी, कि जो टीचर थे वो बोलते थे बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा। सपोज मानिए उसका मन नहीं है इंजीनियरिंग में, तो वो तो फुटबॉलर बनेगा। तो हर बंदे का एक फील्ड होता है, जिसका जो फील्ड है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसमें जाने दीजिए उसको। हो सकता है कि उस फील्ड में उतना नाम रोशन कर दे आपका, क्योंकि किसी का लगा मशीनरी में है, किसी का साइंस में है, किसी का फोटोग्राफी में है, किसी का ट्रैवलिंग में है, किसी का किसी फील्ड में है, किसी का खेलने में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का सिंगिंग में है। तो हर बंदे का, हर बच्चे का टैलेंट अलग अलग होता है। मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं बच्चे, पर वो बहुत कम होते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा, जो चीज़ें मैं देखता हूँ बच्चों में, मेरे बगल में 2 स्कूल हैं, कि बच्चे आते हैं बहुत ही नीरस, जैसे जो एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए उनकी बॉडी से हाव नहीं झलकते, बिल्कुल ज़बरदस्ती भेज दिए, वर्डन उन पर डाल दिया, पता नहीं उतने वजन के लायक वो है भी कि नहीं। एक तो बैग सबसे पहला, आजकल स्कूल वालों का सिस्टम यही है कि हर साल उनको बुक्स चेंज करनी है। सपोज मानिए कि मेरा बच्चा 6वीं में पढ़ रहा है, अब वो नेक्स्ट में 7वीं में आएगा, बड़ा मेरा 7वीं पढ़ रहा है, तो 7वीं में जो बच्चा मेरा पढ़ा वो जैसे 6वीं वाला बच्चा 7वीं में जाएगा तो उसको यूज कर लेगा। अब यूज कर लेगा तो स्कूल वालों का कमीशन नहीं बनेगा। तो उस कमीशन को बनाने के लिए वो हर साल उनको बुक्स चेंज करनी है, और हर 2 साल में ड्रेस चेंज करनी है। घर वाले कहाँ से पैसे ला रहे हैं, गार्डियन कहाँ से नहीं ला रहे, कर्ज काट रहे हैं, किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो हर 2 साल में ड्रेस चेंज करनी है, और बुक्स तो हर साल चेंज करनी है। बुक्स भी रेट टू रेट, कुछ बुक में रेट के अलग से स्टिकर भी देखे हैं मैंने। तो ये हाल है आज के स्कूलों में पढ़ाई के स्तर का। मतलब फैसिलिटी के नाम पे पैसे बनाना, पैसे ठगना, ये बिल्कुल आम हो गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अपने बच्चे को आप पढ़ाना अगर अच्छे स्कूल में चाहते हैं तो मिनिमम आपको अपनी जेब में एक बच्चे का खर्चा 5,000 महीने डाल दीजिए, थोड़े से अच्छे स्कूल के लिए। नहीं तो आप सरकारी में भेजिए, या फिर किसी नॉर्मल मीडियम टाइप में भेजिए। नॉर्मल किसी अगर अच्छे से स्कूल आप चाह रहे हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम, 5,000 के लमसम आप मान लीजिए कि एक बच्चे का खर्चा आना ही आना है। तो ये हाल है आजकल स्टडी का। बच्चों को अगर पढ़ाए नहीं तो क्या करें, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि आगे वाला जो टाइम है बिना स्टडी के कुछ भी नहीं है। 100 में से एक अनपढ़ बच्चा अगर कुछ अच्छा कर देता है तो जरूरी नहीं है कि 99 बच्चे भी कर दें। 99 के पास वो चांस होता है कि नहीं होता है, पर एक उनमें से एक निकल जाता है। पर मोस्टली जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास चांस थोड़ा होता है कि कुछ बेटर करने का, अच्छी लाइफ स्पेंड करने का, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। तो ओवरऑल दोस्तों, हर तरह से बच्चों पर प्रेशर है जो मैं फील करता हूँ, देखता हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, पर मैं उनको उसी हिसाब से डील करता हूँ। यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चे को जानिए, समझिए, उनसे बात करिए कि आपका बच्चा किसी तकलीफ में तो नहीं है। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो भी सजेशन हो आपका कमेंट में ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।